हेलो एवरीवन। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के इस पार्ट में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे टर्म्स कंसर्निंग सरफेस टेंशन। तो जैसा कि आपको पता है कि मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पे आपने ये अभी तक देखा है, आपने स्टडी किया है कि जो मैटर्स होते हैं वो बने होते हैं माइन्यूट पार्टिकल्स के, जिसको आप मॉलिक्यूल्स बोलते हो, और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और इस के कारण जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उसको क्लासिफाइड किया गया है दो पार्ट में। और वो दो पार्ट हैं, उसमें पहला पार्ट है फोर्स ऑफ कोहेजन और दूसरा है फोर्स ऑफ एडेशन। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात मैं यहाँ पे कहूँगा अगर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में जिस दो की मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। फोर्स ऑफ कोहेजन नंबर 1 पॉइंट है आपका, फर्स्ट पॉइंट। फोर्स ऑफ कोहेजन। और सेकंड पॉइंट फोर्स ऑफ एडहेशन। तो फोर्स ऑफ कोहेजन क्या होता है और फोर्स ऑफ एडेशन क्या होता है, ये दोनों ही यहाँ पे हमें देखना होगा। तो देखिए, फोर्स ऑफ कोहेजन की अगर आप बात कर रहे हो तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि ये होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। जी हाँ, मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस, जैसे कि ये फोर्स ऑफ कोहेजन सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, और गैस में सबसे कम होता है। ठीक है ना। तो अगर लिक्विड ड्रॉप, अगर एक लिक्विड ड्रॉप दूसरे लिक्विड ड्रॉप के बीच जो फोर्स लगा रहा है, तो दोनों सेम मॉलिक्यूल्स के हैं, इसलिए इसको बोला जाएगा फोर्स ऑफ कोहेजन। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ कोहेजन को मैं डिफाइन भी कर देता हूँ, आप देख लो। द force of attraction between the molecules of same substance is called force of cohesion, और इसको कोहेसिव फोर्स भी बोला जाता है। कोहेसिव फोर्स। एंड द इफेक्ट ऑफ कोहेसिव फोर्स या फोर्स ऑफ कोहेजन और ऑब्जर्व्ड इन योर डेली लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, definite shape of solid is due to strong forces of cohesion among their molecules. It is due to the cohesive force that two drops of liquid, when brought in contact, coalesce into one another. फोर्स ऑफ एडेशन में आप बता सकते हो कि द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन
जी हाँ, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके किसके बीच है? तो इससे पहले आपने क्या देखा, ये यहाँ पे जो था, आप देखो सेम सब्सटेंस आपने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे सेम सब्सटेंस के बीच लग रहा है, लेकिन यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस। ठीक है, सिर्फ दोनों में फर्क है, यहाँ पे सेम सब्सटेंस लिया गया है, ठीक है, और दूसरी जगह पे, इस जगह पे आप देखोगे तो इस जगह पे हमने डिफरेंट सब्सटेंसेस की बात की है। ठीक है, ये दोनों में फर्क है। और जैसे यहाँ पे इसमें फोर्स ऑफ एडिशन की बात करें तो एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे फेविकॉल है, फेविकॉल के आप उसमें ऊपर में जो इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं उसमें आप देखोगे लिखा हुआ होगा एडेसिव, है ना। सबसे ज्यादा गम जो होता है वो हैज ग्रेटर adhesive force for solid surface than water. When you pour water on a glass plate, the plate becomes wet because of the adhesive force between the molecules of the glass and water. अगर आप जानना चाहोगे कि एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देना है तो कुछ इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं फोर्स के इस तरह के जो कोहेसिव और एडेसिव दोनों के लिए हैं। जैसे कि आप देख लो, इंक जो होता है वो स्टिक कर जाता है पेपर पे, क्यों? बिकॉज ऑफ एडेसिव फोर्स बिटवीन द इंक एंड द पेपर इज ग्रेटर देन द कोहेसिव फोर्स ऑफ द इंक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज देखना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है कि कोहेसिव और एडेसिव में कौन सा फोर्स ज्यादा है, इस पे डिपेंड करेगा कि वो किसके साथ इसकी स्टिकनेस ज्यादा है, किसके साथ उसकी स्टिकनेस कम है। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिया वाटर के बारे में कि वाटर एक जो है वो गिलास को वेट कर देता है, ठीक है, गिलास को गीला कर देता है ना, उसको भिगा देता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है एडेसिव फोर्स होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की और ग्लास मॉलिक्यूल्स की। तो वाटर मॉलिक्यूल्स और ग्लास मॉलिक्यूल का जो एडेसिव फोर्स होता है वो ज्यादा बड़ा होता है देन द फोर्स ऑफ एडिशन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वाटर और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ एडिशन कम होता है। ठीक है, आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि मान लो आप एक गिलास में मरकरी ले लो, ठीक है, एक गिलास ले ली और उसमें मरकरी ले लिया। मरकरी को इवन आप अपने हाथ से भी टच करोगे तो मरकरी आपके हाथों को गीला नहीं करता। तो जब मरकरी आप इसमें डाल दोगे और मरकरी को पूरी तरह से बाहर निकाल दोगे गिलास से बाहर, तो गिलास कंप्लीटली ड्राई ही मिलेगा आपको, गिलास वेट गिलास नहीं मिलेगा, है ना। तो mercury does not wet the glass because the adhesive force between the mercury molecules and the glass molecules is less than the cohesive force between the mercury molecules। ठीक है, उसी तरह से आप ब्लैक बोर्ड पे जैसे लिखते हो, चौक से लिखते हो, तो वहां पे क्या होता है, एडेसिव फोर्स लगता है बिटवीन चौक एंड मॉलिक्यूल्स और द वुड मॉलिक्यूल्स। जो वुड एंड ब्लैक बोर्ड हुआ है तो वुड मॉलिक्यूल से दोनों पे क्या लग रहा है, कोहेसिव फोर्स लग रहा है, एडेसिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, ये जो आपका एडेसिव फोर्स होता है ये बड़ा होता है कोहेसिव फोर्स से। तो when you write on the blackboard with the white with a piece of chalk, because the adhesive force between the chalk molecules and wood molecules is much greater than the cohesive force between the chalk molecules। तो ये सब एक डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं। अब कुछ फैक्ट्स भी हैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस के, उस फैक्ट्स को मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। इसको नोट कर लिया आपने? तो मैं फैक्ट्स के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। तो देखिए क्या फैक्ट्स हैं। नंबर 1 में मैं लिख रहा हूँ, ऑन द एवरेज द मॉलिक्यूल इन सॉलिड solids and liquids are separated by a distance
of the order of 10⁻⁹ meter. Second, the molecule of the liquid or solid attract each other if distance between them is 10⁻⁹ meter और इससे भी कम हो, लेस. थर्ड पॉइंट, if the distance between the molecules becomes greater than 10⁻⁹, the attraction between them molecules becomes negligible. The maximum distance 10⁻⁹ meter up to which two molecules attract each other is called molecular range. तो बहुत बार molecular range की definition भी आती है. और फिफ्थ पॉइंट है the force of attraction between the molecules is due to electrical interaction between the charges. Molecular forces do not obey inverse square law. इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब वो वाला जो फोर्स होता है जिसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर का, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू. ये ग्रेविटेशनल फोर्स में भी आपने देखा है, इनफैक्ट इलेक्ट्रिक फोर्स में भी होता है जो 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, F=K Q1 Q2 बाय R². तो ये इस लॉ को ये ओबे नहीं करता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे.